तो देखिए खटाखट जो है वो कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गई है और खड़गे जो है डैमेज कंट्रोल करने में लगातार जुटे हुए हैं। बीजेपी इधर हमलावर है, वो कह रही है जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, लेकिन वादा निभाए तो निभाए कैसे, क्योंकि जो आर्थिक समस्या है वो भी सामने आ रही है। लेकिन अब चलिए आपको बता देते हैं कि कांग्रेस की तरफ से वादे किस तरीके से किए गए थे और कितने वादे किए गए थे। सबसे पहले आपको बता दें कि 5 गारंटियां, यहाँ पर बड़ी गारंटियां कांग्रेस की तरफ से की गई थी कर्नाटक में, और वो क्या थी, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने की गारंटी दी गई थी। खटाखट ये गारंटी दी गई थी। लेकिन इसके अलावा अगर आपको बताएं तो इन गारंटियों में, इन वादों में अगला नंबर आता है बेरोजगार लोगों का, बेरोजगार जो ग्रेजुएट्स हैं उनका, जिनके लिए 3000 रुपए की गारंटी दी गई थी। हालांकि ये जो खटाखट गारंटी थी ये भी फेल साबित हुई। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे अब अगला वादा क्या था। वो था डिप्लोमा धारकों को लेकर के 1500 रुपए का यहां पर वादा किया गया था, ये भी वादा निभाया नहीं गया। गरीबी रेखा से नीचे 10 किलो चावल का वादा किया गया था। तो देखिए कांग्रेस के तमाम वादे थे, खटाखट के वादे किए गए थे। सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का वादा किया गया था और महिलाओं पर खास फोकस भी दिखाया गया था। हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। तो देखिए बिजली की तरफ, बिजली को लेकर के भी यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी मिली थी, मुफ्त बिजली जो फ्रीबीज थी इसमें शामिल थी। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो वादे हैं ये फेल साबित हुए। खटाखट वाला जो बयान था वो पूरी तरीके से फेल नजर आया था। अगली खबर के लिए रुक कर लेते हैं पुनीता का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं घाटी की। घाटी में अब ऑपरेशन बडगाम देखने को मिल रहा है। जी हां, टारगेट किलिंग से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की जो धरती है वो लाल हो गई है, क्योंकि गैर मुस्लिमों को आतंकियों ने बडगाम में गोली मार दी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये आतंकी मान क्यों नहीं रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र जो मजबूत हो रहा है, जो जड़ मजबूत हो रहा है, उससे आखिर दिक्कत किसको हो रही है। सवाल ये भी कि आखिर कैसे इन आतंकियों का सफाया होगा। रिपोर्ट देखिए। आखिर क्यों नहीं मान रहे आतंकी। बडगाम में 2 गैर कश्मीरी लोगों को मारी गोली। कश्मीर की धरती एक बार फिर हुई लाल। बारह दिन पहले हुई थी 7 लोगों की हत्या। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से आतंकी वारदातों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सेना के द्वारा आतंकियों को लगातार ढेर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके हौसले बुलंद हैं। आतंकी बड़े स्तर पर गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बना रहे हैं और उनकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। अब शुक्रवार को कश्मीर के बडगाम से भी आतंकी हमले की खबर आई। यहाँ आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी लोगों को गोली मार दी और टारगेट किलिंग की घटना से एक बार फिर जमीन का जन्नत कहे जाने वाली कश्मीर की धरती लाल हो गई और 12 दिन पहले हुई 7 लोगों की हत्या के जख्मों को ताजा कर दिया। दरअसल इस बार जम्मू कश्मीर के बडगाम के मजहामा गांव में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी लोगों को गोली मार दी। दोनों घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। घायलों की पहचान सुफियान और उस्मान के रूप में की गई है। दोनों यूपी में सहारनपुर के रहने वाले हैं। ये बडगाम में जल जीवन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। पिछले 12 दिनों में जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी लोगों पर यह दूसरा हमला है। 20 अक्टूबर को गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में आतंकियों ने 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनमें एक डॉक्टर की पहचान शहनवाज अहमद के तौर पर हुई थी। हाल ही में अखनूर में हुई मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य सामग्रियां भी बरामद की गई हैं। हथियारों के साथ सामान का इतना जखीरा मिलने से तय है कि ये आतंकी लंबे समय तक जंग के इरादे से बड़ी साजिश के तहत आए थे। बरामद किए गए सामान में अत्याधुनिक हथियार जैसे कि M4 कार्बाइन, AK-47 राइफल और अन्य सामग्री भी शामिल है। घाटी में अब लोकतंत्र की मजबूत होती जड़ों को देखकर आतंकियों की बौखलाहट बाहर आ रही है। छिपकर सेना पर वार करना और गैर कश्मीरियों को गोली मारना इस बात के सबूत हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आतंकियों का पूरी तरह से सफाया कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट में मचे टेंशन को लेकर के। मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की स्थिति है, टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। बात इजराइल की करें तो इजराइल इस वक्त 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको बता दें, एक बार फिर से ईरान ने धमकी दी है इजराइल को, और ये धमकी पुनीता हमले को लेकर के दी है। बिल्कुल, लेकिन धमकी दी गई है, लेकिन इजराइल जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। और यही वजह है कि अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए इजराइल की तरफ से अब सैन्य बजट जो है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। अब ये बढ़ोतरी कितने की गई है और इसका फायदा जंग में किस तरीके से मिलेगा, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। साल पहले इजराइल की जो जंग हमास के साथ शुरू हुई थी और हिजबुल्लाह से होते हुए ईरान, हूती और सीरिया अब जा पहुंची है, यानी साफ है कि इस वक्त नेतन्याहू की ब्रिगेड एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है। यानी हर दिन लाखों की गोला बारूद इजराइल बरसा रहा है, कभी गाजा में ड्रोन अटैक कर रहा है तो कभी हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने के लिए मिसाइल और रॉकेट दाग रहा है। नेतन्याहू की सेना ने ईरान के अटैक का प्रतिशोध लिया तो अब ईरान ने फिर से बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया है। उसके सुप्रीम लीडर ने साफ कहा है कि वो इजराइल को इसके लिए सबक जरूर सिखाएगा। ईरान इसके लिए अपने रक्षा बजट में 200% की वृद्धि की है। ऐसे में नेतन्याहू ने भी कैबिनेट की बैठक की, जिसमें साल 2025 के लिए देश का बजट पारित किया। इसमें गाजा में युद्ध और लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के जारी रहने के कारण रक्षा खर्च में वृद्धि की। इजराइल एक ऐसा देश है जिसकी सैन्य ताकत सबसे बेहतर मानी जाती है और इसके लिए वो हर बार रक्षा बजट पर ज्यादा जोर देता है। नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक में रक्षा के लिए जो बजट पास किया 1-2 करोड़ नहीं बल्कि वो अरबों में है। इजराइल ने आवंटित रक्षा खर्च को कम से कम 27.2 बिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया है। हालांकि कैबिनेट की आगे की चर्चा के बाद इसे 40 बिलियन डॉलर तक बढ़ाया जा सकता है। इजराइल ने पिछले साल रक्षा पर 27.5 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। कैबिनेट से रक्षा बजट में बढ़ोतरी की हरी झंडी मिलने के बाद नेतन्याहू ने इसे महत्वपूर्ण बताया और कहा, בשנת מלחמה. אני רוצה להגיד בעניין הזה שהתקציב שאנחנו מביאים למשרד הביטחון אינו כולל את מרכיבי ההתעצמות של नेतन्याहू ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब ईरान ने कुछ दिन पहले ही अपने रक्षा बजट में 200% की बढ़ोतरी की है और 5 नवंबर से पहले इजराइल पर पलटवार करने का ऐलान किया है। ऐसे में नेतन्याहू अपने देश की रक्षा को लेकर गंभीर हो गए हैं। भले ईरान इजराइल पर आंखें गड़ा रहा हो, लेकिन इजराइल अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। आईडीएफ ने गाजा के खान यूनिस में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के मेंबर अल्दीन कसाब को टारगेट कर ढेर किया है। उधर लेबनान में भी इजराइल अटैक जारी है। हिजब की कड़ इजरायली फोर्स चुन चुनकर अटैक कर रही है। पिछले साल अक्टूबर से अब तक लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 2,897 लोग मारे गए और 13,150 घायल हुए हैं।